मंदिर गई थी। हमारे जहाँ मैं काम करती हूँ उसके ठीक सामने मंदिर है, तो मंदिर गई हुई थी, तो वहाँ पे ना ये टीका वहाँ पे लगा दिया गया। तो और आज मैंने आपको दिखाया ना कि मेरी ब्रांच की हालत अभी क्या हो गई है। एक्चुअली हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं कहीं और, तो इसलिए ऐसा देखने के से लग रहा है। और आज छुट्टी थी, सेकंड सैटरडे था, तब भी मुझे आना पड़ा क्योंकि शिफ्टिंग का काम चल रहा है और कि मेरे पास रहती थी, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। और पता नहीं कब ख़त्म होगी, मैं बैठ के वेट कर रही हूँ, और जैसे ही वो ख़त्म होगा घर भागूंगी, क्योंकि आज छुट्टी के दिन ना, पता है बिल्कुल मन नहीं कर रहा था आने का, लेकिन आना पड़ता क्योंकि ये काम भी इम्पोर्टेंट था, इसे स्किप नहीं कर सकते। और आने वाले मंडे को जो है वो उस दिन हमारे नए प्रीमाइसिस का इनाग्रेशन है, तो उसके लिए कुछ तैयारियां करनी थी, कुछ शॉपिंग वगैरह करना था, तो ये सब काम था, इसलिए आज मैं आई हूँ। और आज मैंने आपको फाइनली दिखाई दिया अपना ऑफिस, लेकिन एक्चुअली में ये अब बदलने वाला है, तो न्यू वाला जो है ना वो तो मस्त है, आप देखेंगे ना तो खुश हो जाएंगे। अब इनाग्रेशन के दिन अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं थोड़ा सा वहाँ पर आपको दिखाऊंगी कि कैसा लगता है, लेकिन आज ये हमारा यहाँ पे लास्ट डे है, वर्किंग नहीं है, बस जो भी सामान है, डॉक्यूमेंट है, वो सब पैक हो रहा है। तो बस बैठ के मैं बैठी हुई हूँ, ये सब देख रही हूँ कैसे कहाँ क्या हो रहा है। और क्योंकि शिफ्टिंग के बाद फिर वहाँ पे जाने के बाद भी वहाँ पे सारी चीज़ देखना होगा। और देखिए पता नहीं क्या हो गया मेरे तो। और पता है आज छुट्टी थी, और मैंने पहले से प्लान कुछ और बनाया हुआ था कि ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन कुछ कर नहीं पाई, क्योंकि कर इसलिए नहीं पाई ना, क्योंकि क्या हुआ कि अचानक से प्रोग्राम बना कि नहीं मुझे आना है, तो इसलिए कुछ नहीं कर पाई। और घर जाके भी देखती हूँ क्या कर पाती हूँ, क्योंकि सवेरे उठ के बस खाना पीना बना दिया और फिर मैं चली आई हूँ यहाँ पे। तो यही सब चल रहा है, और आज घर कब जाती हूँ अभी तक तो कुछ पता नहीं, और बस यही सब चल रहा है। तो मिलती हूँ आपसे। आज पता है आज मैं प्लान कर रही थी कि आज कहीं बाहर जाऊँगी, मार्केट वगैरह जाऊँगी, लेकिन शायद लगता है कि कुछ कहीं नहीं जा पाऊँगी। हाँ, आज बस थोड़ा सा बगल में ही मैं गई थी, तो बच्चों के लिए कुछ भी नहीं लिया, बच्चों के लिए चॉकलेट लिया है, और चॉकलेट लिया है, लेकिन पता है बहुत कॉस्टली है। चॉकलेट तो सही है, बिस्किट जो है ना बहुत कॉस्टली है। मैंने अपनी लाइफ में इतनी कॉस्टली बिस्किट पहली बार खरीदी है, तो मुझे ले रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि चलो देखते हैं, बच्चों को अगर अच्छा लगेगा तो फिर आके लेंगे। लेकिन एक पैकेट मैंने ले लिया, लेकिन बहुत 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 कॉस्टली है। मैंने अपनी लाइफ में इतना कॉस्टली बिस्किट कभी नहीं खरीदा। और जैसे ही मैं घर आई, मुझे इतनी तेज़ भूख लगी हुई थी। संजोग ऐसा था कि घर में ना नाश्ता था, चूड़ा फ्राई किया हुआ था और बादाम भी था, तो फटाक से मैंने जल्दी जल्दी अपना नाश्ता निकाला और फिर इसे बनाया, और फिर हम लोग सब लोग खाने में लग गए। मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई थी। वहाँ पे क्या हुआ कि आज ना मैं लंच लेके गई नहीं थी, और फिर बाद में सब लोगों ने कहा, लेकिन मेरा मन भी नहीं कर रहा था खाने का। मुझे लगा कि मैं जल्दी चली जाऊँगी, मैं 4 o'clock तक निकल जाऊँगी, लेकिन हुआ नहीं, वहाँ पर देर हो गई। तो फिर आने के बाद बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो मैंने ना घर में जो नाश्ता मेरा बना था उसी को थोड़ा सा और मज़ेदार बनाने के लिए मैंने चूड़ा फ्राई, बादाम फ्राई में ना थोड़ा सा प्याज डाल दिया, मिर्ची डाल दिया, और फिर नमक, और फिर चाट मसाला, और ऊपर से ये हल्दीराम का भुजिया। तो इतना मस्त नाश्ता हो गया ना। जब भूख लगी होती है ना तो कुछ भी मिल जाए ना तो वो बहुत टेस्टी लगता है। तो बहुत ही टेस्टी लगा, सब लोगों ने खाया। और फिर उसके बाद आज मैंने चाय भी पी। तो चाय, बहुत थकान मुझे लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो 1 कप चाय पी लूँगी ना तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो फिर नाश्ता वगैरह करके फिर हम लोगों ने चाय पिया, और फिर चाय पीने के बाद तो सच में शरीर में इतनी एनर्जी आ गई कि फिर हम लोग बहुत देर तक बात करते रहे, और आकर्ष को भी पढ़ा रहे थे, और हम लोग मैं और मेरे हस्बैंड कुछ डिस्कस भी कर रहे थे, अपने कुछ काम था उन सब के बारे में। और कब तक मतलब ये डिस्कशन इतना लंबा चला ना कि पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। एक्चुअली शाम तो हो ही गई थी, 6 o'clock में घर आई थी, 6:15 में मैं आई थी घर। और उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद जो बात करने के लिए बैठी ना, और आकर्ष पढ़ भी रहा था, और फिर हम लोग और मैंने देखी नाश्ता तैयार हो गई। तो बज गए रात के 10, और देखिए रात के बज रहे हैं 10, और अब मैं चलूँ किचन में खाना बनाने के लिए।
तो किचन में मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। और आज क्या हुआ कि सवेरे में मैं बनाई थी सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी। तो मैक्सिमम ऐसा होता है कि मैं दिन में ही ना ज़्यादा सब्ज़ी बना लेती हूँ रात तक के लिए। लेकिन आज आज भी सब्ज़ी थी, लेकिन ना मन कर रहा था कुछ और बनाने का। तो उस सब्ज़ी जितनी बची हुई थी मैंने सोचा उसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंट ऐड कर दूँगी ना, तो रात का डिनर जो है मस्त हो जाएगा। तो फिर जल्दी जल्दी मैंने प्याज काटा, मिर्ची काटी, लहसुन वगैरह छील के उसको कूट लिया और फिर प्लान बना कि अब बनेगी कचरी जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। तो फिर जल्दी जल्दी मैंने कचरी बनाया और कचरी बनाने के लिए प्याज काट लिया। सारा बहुत सिंपल होता है बनाना, तो सारा प्याज और फिर हरी मिर्च और फिर ये लहसुन सारी चीज़ काट लिया। उसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया, थोड़ा सा मंगरेला डाल दिया, जो भी सूखा मसाला होता है वो डाल दिया, बेसन डाल के और फिर इसे मिला लूँगी और फिर बन जाएगा मेरा मस्त वाला कचरी, जो कि सबको बहुत पसंद है। और ठंडे के मौसम में तो ये सब खाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक्चुअली यहाँ तो ठंड पड़ती नहीं, लेकिन हाँ मौसम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और यहाँ पे बारिश हो रही है ना, तो थोड़ा सा अभी डिफरेंट टाइप का मौसम है, ठंड ठंड टाइप का मौसम है। तो ये सब चल रहा था। और इस बार पता है मैंने ना बेसन जो, और इस बार मैंने ना अपना बेसन का जो है ना वो चेंज कर दिया है, बेसन की कंपनी क्योंकि घर में तो बेसन बना नहीं सकते और बाहर का जो बेसन होता है वो अच्छी होती नहीं है। इस घर में बना सकते हैं, लेकिन आलसी लोग मेरे जैसे आलसी लोग नहीं बना सकते। अब कौन दाल मंगवा के उसे सुखाएगा और फिर मिल में पिसवाएगा। तो ये सब बड़ा ही क्या बोलते हैं, मुझे मुश्किल लगता है, तो मैं बस पैकेट वाला ही मंगवाती हूँ। तो इस बार मैंने पतंजलि का मंगवाया है, देखते हैं अच्छा निकलता है या नहीं। क्योंकि पिछली बार मैंने जो मंगवाया था ना बेसन, तो बहुत पता नहीं क्या वो लोग डाल देते हैं बेसन में, इतना लशीला हो जाता है ना, समझ में ही नहीं आता है और एकदम इतना चमकता रहता है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इस बार चलो स्वदेशी करते हैं। तो देखते हैं पतंजलि का क्या है। पतंजलि की घी, मैं तो घी पतंजलि या फिर अमूल का ही यूज करती हूँ, तो मुझे घी बहुत अच्छा लगता है पतंजलि का। तो इस बार मैंने सोचा कि चलो इस बार पतंजलि का बेसन ट्राई करती हूँ, और ऑनलाइन आराम से मिल जाता है। तो फिर इस बार मैंने बनाया और देखती हूँ खाने के। अभी तो जैसे मैंने मिलाया है ना, तो ये भी बहुत ज़्यादा लसीला है, जैसा हमारा घर का होता है ना वैसा तो है नहीं। अब खाने के बाद ही पता चलेगा कि इसका टेस्ट क्या है। तो बस मेरी कचरी एक तरफ कचरी बन गई है और सारा मैं एक में ही डाल दूँगी, वेट नहीं करूँगी क्योंकि बहुत रात हो गई है। बनाते बनाते 10:30 हो जाएंगे, क्योंकि 10 ऑलरेडी बज चुके हैं और आधे घंटा तो लगेगा ही बनाने में। रोटी भी बनानी है। अच्छी बात यह है कि मेरा आटा गूँथा हुआ है, और हमेशा की तरह मैं सवेरे ही गूँथ के रख देती हूँ, तो मेरा आटा गूँथा हुआ है। और रोटी बनाने के लिए मैंने तवा चढ़ा दिया है, और फिर इधर कचरी को मैंने पलट दिया। नहीं तो पता चलता ना कि रोटी बनाने के चक्कर में मैं भूल गई और फिर सत्यानाश कर लिया अपने डिनर का। लेकिन मैं ध्यान रख रही थी इसलिए। और देखिए मेरी फुली फुली रोटी बनके रेडी हो रही है। तो फिर आज खाना तो अच्छा, मतलब कुछ इस तरह का आप स्नैक्स ऐड कर लेना खाने में, तो बहुत ही मस्त हो जाता है डिनर। तो मैंने सोचा कि ना बहुत दिन भी हो गई थी, रोज़ सोचती हूँ कि बनाऊँगी, लेकिन ना आलसी मैं बना ही नहीं पाती हूँ, सोच के रह जाती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, देर भी हो जाएगी तो कल तो छुट्टी है, कल तो संडे ही है, तो फिर आज बना ही लेती हूँ। तो फिर मैंने आज बना लिया फाइनली, और खाना वगैरह बन गया। तो अब मैं प्लेट लगा रही हूँ, 2 प्लेट लगाऊंगी। एक मैं और मेरे बच्चे हस्बैंड सब एक में ही खा लेते हैं, और एक प्लेट चंदन के लिए लगाऊंगी। तो हम लोगों का प्लेट बन के लग के रेडी हो गया है, और चंदन अपना खाना लेके जा चुका है। और बस अब मेरी प्लेट लग रही है, हम सबकी प्लेट लग रही है। तो हमारी भी प्लेट हो गई रेडी, और हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। और खाना खाने के बाद देखिए बच्चों को दोनों टेबल को यहाँ पर सटा लेना, हम यहाँ पर सटाएंगे,
अब बोल नहीं सकते। देखो नहीं तो मजाक है। हैं? सामने से आके बोल दे। आकाश ऐसे नहीं रॉन्ग मैनर है। आयु गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, बाय कर दो, बाय बाय अकी, गुड नाइट। देखिए बच्चों की मस्ती, तो रात में उन लोगों की ये मस्ती शुरू हो जाती है, मुझे सोने नहीं देते हैं ये लोग, इतने बदमाश बच्चे हैं। और अगर आप लोगों को साथ रहो, और आप लोगों को अगर इस खेल का नाम पता होगा ना तो मुझे भी बता दीजिएगा कि इस खेल का नाम क्या है। मिलती हूँ कल आपसे एक अच्छे से नए वीडियो के साथ, और गुड नाइट बाय। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और इन लोगों की मस्ती कब तक चलेगी पता नहीं, और देखिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये लोग कर रहे हैं।